आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फजर की 2 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ने का तरीका और साथ ही साथ ये भी जानेंगे अगर किसी ने नमाज वक्त से पहले अदा कर ली तो क्या हुक्म है। तो इसके बारे में क्या फरमाते उलमाए कराम, आप लोग वीडियो को पूरा मुकम्मल वॉच कीजिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को यह रहता है कहीं सफ़र पे जाते हैं तो ये सोचते हैं कि वक्त से पहले नमाज पढ़ लूं, या और कोई दिगर काम होता है तो लोग वक्त से पहले नमाज पढ़ते हैं, तो क्या उनकी नमाज होगी या नहीं। तो इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले तो बात ये समझ लीजिए कि वक्त से पहले नमाज नहीं पढ़ी जाती है। अगर किसी ने गलती से भी या जानबूझकर भी नमाज पढ़ लिया तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्तों पर फर्ज है। तो आप समझ लें, अगर आपको कहीं जाना है सफ़र में तो आप वक्त से पहले नमाज ना पढ़ें। हाँ, ये हो सकता है कि आप रास्ते में कहीं रुक के पढ़ लें, यानी वक्त निकल भी जाए तो आप पढ़ लें। कज़ा तभी मानी जाएगी जब वो नमाज दूसरी नमाज का वक्त हो जाए, तो उससे पहले अगर आपको वक्त मिल जाए तो नमाज पढ़ लें। अगर आप वक्त से पहले गलती से नमाज पढ़ ली है तो उसको एक बार और नमाज पढ़ लिए, वो वाजिबुल इयादा यानी दोबारा पढ़ना आपके ऊपर फर्ज है, उसको नमाज को दोहरा लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ फजर की 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका। नमाज पढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए कि किसी भी नमाज को पढ़ने से पहले तहारत का होना ज़रूरी है, यानी आप पाक साफ हों, उसके बाद आप वज़ू कर लें। जब आप वज़ू कर लेंगे अच्छे तरीके से तो अब आपको नीयत करनी है। नीयत किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। नीयत की मैंने नमाज फजर की 2 रकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। ये उस वक्त है जब आप अकेले पढ़े। अगर इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको कहना पीछे इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। जब आप नीयत बांध ले, अब नीयत बांधने के बाद अब आपको पढ़ना होगा सना जो आम नमाजों में पढ़ी जाती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरू। जब आप इसको पढ़ लेंगे तब उसके बाद अब आपको नियत करनी है, यानी नियत जब आप कर लें तो यहाँ 2 बातें और आप लोग समाप्त फरमा लें कि मर्द हजरात जो अपना हाथ बांधेंगे वो जेर नाप पे बांधेंगे, औरतें अपने सीने पे बांधेंगी। पहले उल्टा हाथ रहेगा, उसके ऊपर से सीधा हाथ रहेगा। अब उसके बाद अपने 2 उंगलियों से पकड़ लेंगे और 3 उंगलियां हाथ पे लगी रहेंगी। जब आप पढ़ लेंगे, सना भी पढ़ लेंगे, तो अब आपको तवज्जो तस्मीह यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। आप कोई सूरत आपको पढ़नी है। ज़्यादातर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहली रकात में आप कुलिया युल काफिरूना पढ़ते थे और दूसरी रकात में आयतल कुर्सी पढ़ा करते थे। तो आपको बहरहाल जो भी याद हो अच्छे तरीके से, क्योंकि फरमाया जाता है ला तजवीदु बिस्सलात, बगैर तजवीद के नमाज दुरुस्त नहीं है। तो जो आपको सूरत अच्छी तरीके से याद हो, जिसका मखरज दुरुस्त हो, तो आप वही सूरत पढ़ें। आप जब वो सूरत पढ़ लेंगे तो उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर रुकू में जाएंगे। जब आप रुकू में जाएंगे तो रुकू में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अब उसकी तस्बीह पढ़नी पड़ेगी, जो 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़ा जाता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। जब आप ये पढ़ लें तब उसके बाद अब आपको क्या करना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएंगे। जब आप सजदे में जाएंगे तो आप सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। जब आप सजदे की तस्बीह पढ़ लेंगे 3 या 5 या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, उसके बाद पहला सजदा मुकम्मल करेंगे। ये जो सजदे के दरमियान वक्फा होता है उसको तादील अरकान कहते हैं, नमाज में वाजिब है। उसके बाद दूसरा सजदा करके फिर खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर कोई सूरत आपको मिलानी है। जब आप कोई सूरत मिला लेंगे तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रुकू करना है। रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़नी है, फिर अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए फिर रुकू सजदे में जाएंगे। सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, 2 रकात 2 सजदा करने के बाद तशहुद में बढ़ जाएंगे। अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली उठाएंगे। उसके बाद दुआ दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ेंगे, और दुआ मासूरा पढ़ने के बाद अब सलाम फेर देंगे। ये हो गई आपकी 2 रकात नमाज फजर की
पढ़ने का तरीका। इसमें अगर आपको किसी किस्म का डाउट लग रहा हो, किसी किस्म की गलती नज़र आ रही हो तो आप बता सकते हैं, या आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले उस बात की तहकीक की जाएगी, उसके बाद वीडियो बनाया जाएगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करेंगे। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भाई की नमाज दुरुस्त हो गई तो आप भी जन्नत के हकदार हो जाएंगे, मैं भी जन्नत का हकदार हो जाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।